Good morning, sir. सर सेशन का पीडीएफ नहीं भेजिएगा। अब कौन सा पीडीएफ है उसमें? मुझे एडिट किए कर कर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर रोज क्लास 10:30 बजे से चलेगा? ऐसा कौन पूछ रहे हैं? सर आज मतलब हुआ तो हम्म? आज लेट हुआ ना। आज लेट हो गया बच्चे, तो एक दिन में मतलब पनिशमेंट दे दोगे मुझे? नहीं सर, ऐसे ही हैं? पूछ रहा। तुम्हें पता है, मैंने अभी जस्ट एक बच्चे ने कॉल किया था, आज लेट हुआ, तुम्हारी आईडी नहीं गई है। हाँ, ये तो नहीं पूछा कि सर आज नई लिंक भेजे हैं। सर हम लोग वही पहले वाले लिंक पे ज्वाइन। पहले वाले लिंक पे कैसे ज्वाइन हो? अभी मैंने आईडी भेजा है। यस सर, फिर इसी आईडी पे ज्वाइन। तो अभी के आईडी पे ज्वाइन हुए होगे ना तुम लोग। वो लिंक आपकी एक्सपायर कर गई थी, अभी चेक किया तो एक्सपायर है, वो आगे एक्सटेंड भी नहीं हो सकता है। फिर फटाफट न्यू लिंक जनरेट किया है। छोड़ देता, लिंक ही नहीं जनरेट करता। तुरंत में रोज 10:30 बजे से ही क्लास शुरू होगा, ऐसा थोड़ी है 10:30 बजे से क्लास शुरू होगा। 1.5 घंटे की आपकी क्लास है। मैं इधर ही बैठा हूँ, आपके क्लास के टाइम से पहले ही मैं इधर आके खड़ा हूँ। मुझे आप लोगों से ज्यादा फिक्र होती है ना, मेरी लेट हो रही है। मैं आता हूँ, फटाफट सारा सेटअप करता हूँ, सेटअप करने का स्टार्ट करता हूँ। कभी यहाँ बैठे हुए बच्चों से पूछना कि मैं इनसे गप्पे लड़ा रहा था या काम कर रहा था। ये देखो इधर डिस्प्ले नहीं आया। अभी लास्ट क्लास तो एचडीएमआई से ही चल रहा था, एचडीएमआई नहीं था। तो सर एचडीएमआई से नहीं पढ़ा रहे थे? क्या प्रॉब्लम है इसमें, कैसे डिस्प्ले देखेगा सब? या टीचर इज कनेक्ट आया। विंडो टी।
एक्सटेंड पे सिर्फ उधर ही जा रहा है ना। ओके फाइन। तो गड़बड़ है ना यार, वो जाए मेरा कर्सर उधर तब ना। रुक जा रुक। हाँ, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। डुप्लीकेट, नो, विंडो, फाइन। ऐसे ही कैसे रहेगा? Now online student screen is visible to you? Yes, sir. Yes, sir. Okay, fine. Fine. फाइन, लाइव नहीं हुआ। लाइव नहीं हुआ, कोई नहीं, बाद में अपलोड कर दूंगा। फाइन। Now in last class, huh? We have discussed about server, right? सर्वर के बारे में हमने डिस्कस किया, एंड सर्वर का एक डेफिनेशन ये नोट्स है आपका, क्योंकि लास्ट क्लास जो मैं ले रहा था वो क्या वर्बल था, ठीक है। तो ये एक छोटा सा नोट्स है, सर्वर का डेफिनेशन ये ऑलरेडी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है, ठीक है। अब बात आती है कि जिस सर्वर मशीन के बारे में मैंने कहा था कि पहले एटलीस्ट एक झलक देख तो लें सर्वर की, तब समझ में आएगा कि सर्वर होता क्या है, ठीक है। हमारा अभी का ऑपरेटिंग सिस्टम चलो बढ़िया है, विंडोज 7 10 जो भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसा होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस मशीन को ही देखेंगे, फिर हम इस नोट्स में जो आगे चीजें लिखी हुई हैं उसके बारे में समझेंगे, ठीक है।
फाइन, ये मेरा VMware है। आप लोग यूजर हैं VMware के, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। VMware यूज किया है आप लोगों ने? नो सर। अच्छा, चलिए, तो पहले मैं सर्वर दिखाता हूं, फिर मैं VMware के बारे में समझाता हूं कि सर्वर होता क्या है। ठीक है, बाद में सोचेंगे। नाउ दिस इज माय VMware, आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इट। फाइन, सी आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड मल्टीपल मशीन्स। This is my Windows Server 2016. Right? Power on this virtual machine. मैं ऑन करता हूं, मेरी मशीन स्टार्ट हो जाएगी। ऐसा कर दिया है कि अब मेरे समझ में ही नहीं आ रहा है। उसको थोड़ा ये करो, किसी ने हिलाया है उसको। दोनों हाथ से पकड़ के करोगे ना? हाँ, बस बस बस, नहीं थोड़ा और, रहने दो रहने दो रहने दो। मेरे ख्याल से यहाँ रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम हो रहा है। यस, रेजोल्यूशन का प्रॉब्लम है। चलो कोई नहीं, अभी देखिए ये आपका विंडोज सर्वर 2016 मशीन ऑन हो गया। ठीक है, जस्ट लाइक जैसे आपके नॉर्मल मशीन्स पे आता है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है कि अल्ट कंट्रोल डेल प्रेस करना होगा आपको लॉगिन करने के लिए। ठीक है, नॉर्मली हम लोगों के विंडोज 7 10 पे क्या होता है, जस्ट यूजर का आइकन आ जाता है, हम उस पर क्लिक करते हैं और लॉगिन हो जाता है, जो भी ऑथेंटिकेशन पासवर्ड वगैरह है। नो, अब इसके लिए मैंने प्रेस किया, फाइन, जस्ट थोड़ा सा लॉगिन हो जाए। ये मेरा सर्वर है, सर्वर की लॉगिन है। ठीक है, अब इस सर्वर की लॉगिन पे यहाँ पे इस मशीन को मैंने ऑलरेडी यूटिलाइज किया हुआ है। यहाँ पे मैंने डोमेन बनाया हुआ है, आपके 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट, खैर वही मशीन है। अब यहाँ पे ये जो नाम आपको दिख रहा है सिमेज, और उसके बाद में लिखा है एडमिनिस्ट्रेटर। सिमेज इज द नेम ऑफ डोमेन जो मैंने चुना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं नाम रख दूं कोई भी चीज, patna.com, patna.edu, हाँ, patna.bihar, bihar.patna, एनीथिंग, और ये इसके यूजर का नाम। अब इसका मैं पासवर्ड हिट करूं, फाइन, मेरी मशीन ओपन हो गई।
अब इस ओपन मशीन पे अगर आप गौर करें तो एज सच आपको क्या दिखाई दे रहा है? बस एक रिसाइकल बिन, नथिंग एल्स। रिसाइकल बिन के अलावा कुछ नहीं। बट यहाँ पे ये एक ओपन हुआ, ऑटोमेटिकली ओपन होगा आपका सर्वर मशीन पे, जिसको हम बोलते हैं डैशबोर्ड। ठीक है, इस डैशबोर्ड के हेल्प से यू कैन परफॉर्म एवरी टास्क, हर एक काम करेंगे आप सर्वर पे। ठीक है, क्या हुआ प्रियरंजन? कोई बात नहीं, मैं भी तो। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड में आप देख लीजिए, यहाँ पे इस डैशबोर्ड से पहले, इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा रेजोल्यूशन सेट कर लूं, अदरवाइज ये क्या करेगा ना, ये हर बार प्रॉब्लम ही करेगा। अभी रेजोल्यूशन भी कितना भागेगा कहना मुश्किल है। फाइन, ठीक है। हम्म, ये तो और बड़ा हो जाएगा। थोड़ा सा और। ये तो सबसे लास्ट। नाउ एवरीथिंग इज ओके। ये यहाँ व्हाट हैपेंड, देखो ये स्टार्ट बटन पे क्लिक करने पे ये सर्वर मैनेजर है, यही सर्वर मैनेजर उस वक्त में ओपन हुआ था। अब इस सर्वर मैनेजर पे आपको जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, ये सारी चीजें हेल्प करती हैं हमें सर्वर को मैनेज करने में। अब बात आती है कि हम ये सर्वर मशीन क्यों यूज करें, क्या इसमें ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो हमारे विंडोज 7 या 10 पे नहीं है। उन फीचर्स की अगर हम बात करें तो उसको देखने के लिए हम आ जाते हैं जरा सा रोल्स एंड फीचर्स में। इस रोल्स एंड फीचर्स की अगर बात करें, इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको इसका कहाँ गया, बहुत मुसीबत कर रहा है ये प्रोजेक्टर। हम्म, जस्ट रुको यार।
जस्ट कम, इधर ही करते हैं, वो बहुत गड़बड़ कर रहा है। हाँ कर लो, ठीक है, बेस्ट है। Now screen is proper to everyone. Okay, fine. Now see. Server manager. सर स्क्रीन शेयर तो सर करें। शेयर नहीं स्क्रीन है। शेयर नहीं है। ओके ओके सॉरी सर। फाइन, अभी क्लियर है? यस सर। यस सर। अभी देखिए, मैं इस सर्वर मैनेजर की बात कर रहा था। इस सर्वर मैनेजर में ये जो ऐड रोल्स फीचर्स हैं, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें ढेर सारी चीजें दिखाई देती हैं। क्या? चलिए नेक्स्ट विंडो में देखते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं कुछ, मैं सिर्फ फीचर्स दिखा रहा हूं। फाइन, नाउ सी, आपके सर्वर पे जो सर्विसेज हैं, ये सर्विसेज जैसे एक्टिव डायरेक्टरी सर्टिफिकेट सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, एक्टिव डायरेक्टरी फेडरेशन सर्विस, लाइट वेट डायरेक्टरी, एंड नो डाउट ये सारे एक्टिव डायरेक्टरी से रिलेटेड DHCP, DNS एंड फाइल एंड स्टोरेज सर्विस, आपका Hyper-V, IIS यानी कि आपका एज अ वेब सर्वर बनाने के लिए, फाइन, फिर WDS सर्वर बनाने के लिए, नेटवर्क के थ्रू इंस्टॉलेशन करने के लिए। तो ये जो सर्विसेज आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं, ये सर्विसेज नॉर्मली हमें विंडोज 7, 10 या विस्टा पे नहीं मिलती। इसके लिए जरूरी होता है कि हमारा सर्वर बना हो, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम हो, सर्वर तैयार हो, उसके ऊपर हम वर्क करें। फाइन, अब इनका कुछ इस्तेमाल ऑलरेडी मैंने किया हुआ है, उसको देखते हैं। अब बात आती है कि इन सर्वर्स में क्या सर्विसेज हैं। तो देखिए, ऑलरेडी जो ग्रीन कलर से मार्क दिख रहे हैं आपको, उसमें ADDS है, DHCP है, DNS है, फाइल एंड स्टोरेज सर्विस है, एंड WDS है। हाँ? हाँ, राइट राइट, तो सबका सेम ही है, वो तो होगा ही, उससे मत ध्यान। मींस इस सर्वर पे आपका ऑलरेडी ये सारे सर्विसेज रन कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये सुना कि भाई DNS का क्या काम है। अच्छा, DNS नहीं मालूम, DHCP तो पढ़ा है। DHCP का क्या काम है? कोई भी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई भी स्टूडेंट, IP एड्रेस प्रोवाइड करने का काम है ना। अब DHCP कहीं आपने कॉन्फ़िगर किया है? नहीं। अभी देखिए, यहाँ पे एक सर्विस है DHCP। अब इस सर्विस को अगर हमें देखना हो कि इस सर्वर पे वो कैसे रन कर रहा है, तो हम जरा टूल्स में चले। साइड में टूल्स है आपका, ठीक है। इस टूल्स में दिखाई दे रहा है DHCP। इस DHCP पे क्लिक करते हैं। नाउ ये DHCP की विंडो ओपन हो गई आपकी। अब देखो, ये मशीन एज अ DHCP सर्वर बना हुआ है,
कैसे बना है इस पे नहीं ध्यान देना है, सिर्फ देखना है कि हाँ ये सर्वर है। अब इस पे मैंने जस्ट इसको, ये मेरे सर्वर का नाम है WS1, मैंने ही नाम रखा है कंप्यूटर नेम, और ये डोमेन का नाम है siemens.com। अब इसको जरा एक्सपैंड कर लें तो दिखा रहा है कि ये DHCP सर्वर दोनों आईपी को सपोर्ट करता है, IPv4 एंड IPv6। अब मैंने IPv4 पे क्लिक किया तो IPv4 में दिखा रहा है कि यहाँ पे एक स्कोप है। अब स्कोप पे मैंने क्लिक किया तो बोल रहा है यहाँ एड्रेस का पूल है। अब ये देखो ये आईपी एड्रेस है, मींस ये DHCP सर्वर 10.0.0.11 से लेकर के 10.0.0.100 तक की आईपी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो दिस इज एन एग्जांपल of a service related to server only, but this type of service cannot be configured at client machine। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं, जस्ट दिखा रहा हूं, नथिंग एल्स। ये देखो यहां पे एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स हैं, अभी ओपन होगा, फाइन। अब ये सर्वर क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है यूजर से रिलेटेड? यहां पे यूजर्स हैं, ढेर सारे यूजर पहले से हैं, कुछ यूजर हमने बनाए हैं, जैसे विकास के नाम से बनाया है, और भी कोई यूजर होगा जो बनाया है। फॉर एग्जांपल ये विकास जो है, ये यूजर आपके डोमेन नेटवर्क में जितने भी कंप्यूटर्स होंगे उन सारे कंप्यूटर्स पे कहीं भी वो लॉगिन हो सकता है। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो यूजर अगर इसी मशीन पे क्रिएटेड है तो वो इसी पे लॉगिन होगा। यहाँ पे अपोजिट है, अगर कोई लोकल यूजर इस सर्वर मशीन पे क्रिएटेड है तो वो सर्वर मशीन पे लॉगिन नहीं कर सकता, वो जब करेगा तो किसी क्लाइंट मशीन पे लॉगिन करेगा। ठीक है, ये सर्वर की बात आई। ये चीजें समझ रहे हैं, सिर्फ सर्वर को समझ रहे हैं सारे ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। कोई क्वेश्चन सर? अभी तक तो नहीं सर। अच्छा अभी तक नहीं। अब बात आती है कि आप लोग भी इस तरह के वर्चुअल प्लेटफॉर्म का कैसे यूज करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ने VMware देखा ही नहीं, या देखा है बट यूज नहीं किया, उसके ऊपर कभी मशीन नहीं क्रिएट किया। अब देखो वर्चुअलाइजेशन टर्म समझते हैं ऑनलाइन स्टूडेंट? वर्चुअलाइजेशन समझते हैं? फैन ऑफ करो। नहीं सर, वर्चुअलाइजेशन समझते ही नहीं, ठीक है। सिर्फ फैन फैन ठीक है, छोड़ दो। देखो वर्चुअलाइजेशन का क्या सेंस जाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये मेरी कंप्यूटर है, इस कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज को अगर मैं चेक करूं तो मेरे को क्या बताएगा कि भाई तुम्हारी मशीन में इतना रैम है और ये तुम्हारा कंप्यूटर है, ये प्रोसेसर लगा हुआ है, समथिंग समथिंग शॉर्ट इंफॉर्मेशन। अब अगर मेरी मशीन में VT टेक्नोलॉजी है, VT या VTD ये बायोस का फीचर होता है, इसलिए आप भी जब लैपटॉप लेते हैं तो बायोस के बारे में जिक्र करते हैं, कौन सा बायोस है इसमें। वैसे बायोस कितने तरह के होते हैं, या लेटेस्ट बायोस का नाम क्या है? सब लोग देखे हैं नाम इसका?
चलो कोई बात नहीं। UEFI का नाम सुना है? हाँ? यस सर। यस सर। तो अभी हम लोग लिगेसी नहीं यूज करके UEFI की तरफ मूव कर रहे हैं। तो खैर, लिगेसी में भी वर्चुअलाइजेशन का फीचर आ गया था और UEFI में भी वर्चुअलाइजेशन का फीचर। हाँ, ACP SCPI ना, नहीं नहीं, वो आपने जो बूटेबल बनाया होगा ना उसके ऊपर होगा। ठीक है। अब ये दोनों तरह के बायोस में, लिगेसी में बाद में आया बट UEFI तो फुल्ली सपोर्टेड है। हमारे बायोस में ही कभी अपने मशीन का बायोस खोल के देखना, वहां पे या तो VT मिलेगा या VTD मिलेगा। ये दो सर्विस होगी। ये बाय डिफॉल्ट डिसेबल होगा, कुछ लेटेस्ट मशीन पे ये बाय डिफॉल्ट इनेबल आता है। तो वो सर्विस खैर जो भी हो एक बार चेक कर लीजिएगा, वो ऑन होनी चाहिए। जब वो ऑन होगी तो ऑन होने के बाद वो जो सर्विस है, वो जो फीचर है, वो फैसिलिटी देती है कि आप अपने कंप्यूटर के जो हार्डवेयर कंपोनेंट है, अब यहाँ पे हार्डवेयर कंपोनेंट का सेंस जाता है हार्ड डिस्क, रैम, प्रोसेसर, तीन की ही बात करते हैं। इन सब को वर्चुअली डिवाइड करके और आप अपनी मशीन पे मल्टीपल मशीन्स रन करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने VMware का यूटिलाइजेशन करके इस पे एक मशीन बनाई है। ये मशीन है, अगर इस मशीन के सेटिंग में मैं अगर जाऊं तो मेरे को क्या दिखता है कि भाई इस मशीन में मैंने कितना रैम दिया है। ऑनलाइन स्टूडेंट 2 GB सर। हेलो, 2 GB only। 2 GB सर। 2 GB। और हार्ड डिस्क का स्टोरेज कितना है? वैसे है तो मल्टीपल हार्ड डिस्क यहां लगे हुए, ठीक है। और प्रोसेसर दो लगा रखा है मैंने, 2 कोर यूज किया है। तो ये जो मैं ले रहा हूं कहां से ले रहा हूं? देखो यहां पे भी एक टेक्नोलॉजी है, वर्चुअलाइजेशन इंटेल VTX या VTD या सिंपल VT, इस टेक्नोलॉजी के हेल्प से। तो मेरी मशीन का जो प्रोसेसर है, जो रैम है, जो स्टोरेज है, उसी को वो वर्चुअली डिवाइड करके उसके ऊपर में मल्टीपल मशीन्स रन कराने की फैसिलिटी देता है VT। दिस इज वर्चुअलाइजेशन। ठीक है। अब बात आती है कि इस वर्चुअलाइजेशन के लिए हमारे खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम में कुछ फीचर्स होते हैं। अब वो कैसे फीचर्स होते हैं? कभी आपने अपने कंप्यूटर के फीचर्स में Hyper-V देखा है? आपके पास जो मशीन है उसमें ऑनलाइन स्टूडेंट किसी ने नहीं देखा? हेलो, नो सर। क्या हुआ? जस्ट मैं आपको शो कर रहा हूं। एक्चुअली Hyper-V आज की डेट में आपके विंडोज OS का वर्चुअलाइजेशन फीचर है, जो ये फैसिलिटी देता है कि आप बिना किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के Hyper-V सर्विस के हेल्प से रन करा सकते हैं। नाउ सी, दीज आर Hyper-V सर्विसेज हैं ये।
ये तो मैं अपनी ही मशीन खोल के रखा हूं, अपनी होस्ट मशीन जो विंडोज 10 है, ठीक है। Yes, sir. अब इसको और कहां से मैनेज कर सकते हैं अगर हमें हाइपर वी चाहिए तो हाइपर वी के लिए हमें कहां जाना पड़ेगा? प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। Programs and features. What happened? Turn Windows features on or off. कहाँ खोए हो तुम लोग? ठीक है, now see, this is Hyper-V है प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में। Yes, sir. ये Hyper-V अगर आप यहाँ पे टिक करके और ओके कर लेते हैं तो ये भी आपको आपके खुद के कंप्यूटर पे आपके खुद के ओएस के हेल्प से मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स बनाने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। VMware की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन इस Hyper-V को यूज करने के लिए विंडोज एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए और ये बहुत स्लो हो जाता है। इसी वजह से मैं या बहुत सारे लोग इसको नहीं यूज करते हैं, बट आपके सर्वर में भी ये फीचर है और वहां सर्वर स्ट्रॉन्ग मशीन्स पे रन करती है तो हम वहां पे रन कराते हैं, ठीक है। अब इस फीचर को थर्ड पार्टी, क्योंकि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन के हेल्प से स्मूथली रन कराने के लिए हम लोग VMware का सिलेक्शन करते हैं। वर्चुअलाइजेशन के वर्ल्ड में सबसे पहला नाम VMware का आता है ऑर्गेनाइजेशन का, इसलिए VMware जो है वो क्लाइंट एंड का भी एप्लीकेशन बनाती है और VMware का अपना खुद का सर्वर होता है जिसके बेसिस पे वर्ल्ड के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स बनते हैं। उस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है VMware ESXi। अभी लास्ट मैंने यूज किया है 6.7, अभी कुछ और नया हो तो अलग बात है, बट क्या है VMware ESXi, ठीक है। दिस वन इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम created by VMware and this operating system can be installed at a computer directly, ठीक है। and this type of operating system is used in data center, बड़े बड़े जो डेटा सेंटर होते हैं जो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करते हैं। फाइन, उसी का वर्क स्टेशन हम लोग यूज करेंगे, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा किसी भी साइट से VMware वर्क स्टेशन, एंड डाउनलोड करने के बाद आप सिंपली, मैं आपको दिखा रहा हूं अपनी मशीन को, नो लगता है कहीं VMware दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सॉरी। खैर, इसका नाम जो आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा जब आप डाउनलोड करेंगे, वो भी मैं ब्राउज किए देता हूं, नहीं तो होगा कि कहां से डाउनलोड करना है। एकदम ओरिजिनल साइट से डाउनलोड करना है। VM वर्क स्टेशन 16 Pro। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। ठीक है, नाउ हेलो सर, एक क्वेश्चन था, मेरा क्लास एक छूटा हुआ है। बोलिए, आपकी साउंड बहुत कम मिल रही है मुझे। अभी आ रही है सर से? हेलो। हाँ, अभी ठीक है, बढ़िया। सर, व्हाट इज द एक्चुअल यूज ऑफ वर्चुअलाइजेशन? आई मीन, मतलब क्या कर सकते हैं इससे रियल वर्ल्ड में? यस। रियल वर्ल्ड में या आप अपनी मशीन पे? नहीं, मतलब रियल वर्ल्ड में क्या काम आता है इसका? जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं तो क्या क्या करना होता है? लुक, हैव यू हर्ड अबाउट क्लाउड? यस। क्लाउड क्या है? सर, क्लाउड एक्चुअली मतलब दूसरे डेटा सेंटर में कंप्यूटर होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं, ऑनलाइन स्टोरेज मतलब प्रोवाइड करता है रिमोटली यूज सर। करते हैं।
अच्छा, तो दूसरे जगह पे कंप्यूटर होता है, उसको हम लोग यूज करते हैं। तो उस कंप्यूटर को आप कैसे यूज करते हैं? थ्रू इंटरनेट, थ्रू एसएसएच इंटरनेट। वगैरह से। कैसी फैसिलिटी लेते हैं उससे? कंप्यूटेशन वगैरह, मोस्टली कंप्यूटेशन होता है, और होस्टिंग हो गया सर्वर का। तो सर्वर का। तो क्या उस डेटा सेंटर में आपके लिए एक सर्वर मशीन बिठाई गई है? यस। तो इसी तरीके से उसके तो थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स हैं, तो यस। थाउजेंड्स ऑफ सर्वर होंगे उधर, यस। राइट? यस। अब उसके यूजर जो है 1 लाख हो गए, तो 1 लाख सर्वर बिठाएगा आपने यहाँ वो? यस। नो। अब यहीं पे आंसर होता है नो। तो मतलब उसके उसी 10 को, यूजर हो या वही रिसोर्स को 100, डिवाइड करेगा, है ना? हाँ 100 यूजर हो, वो क्या करेगा, एक स्ट्रॉन्ग मशीन लेगा। उस स्ट्रॉन्ग मशीन पे वर्चुअलाइजेशन ऑपरेटिंग सिस्टम के हेल्प से मल्टीपल मशीन्स क्रिएट करेगा, ठीक है? और उसके बाद उनमें से आपके नीड के अकॉर्डिंग एक मशीन आपको देगा, आप जितना पेमेंट कर रहे हैं या जितने का डिमांड किया आपने, ठीक है? ये तो हो गई डेटा सेंटर की बात। डेटा सेंटर को नॉर्मली, जैसे अभिमन्यु ने आंसर किया कि डेटा स्टोरेज के लिए यूज होता है, सर बिल्कुल डेटा स्टोरेज के लिए भी यूज होता है, साथ में मशीन्स के लिए भी यूज होता है। कोई भी कंपनी आज के डेट में, छोटी छोटी जो कंपनियां हैं, वो नहीं चाहती कि सर्वर वो अपने पास रखे, क्योंकि उनके लिए वो सरदर्द हो जाता है। तो वो क्लाउड से सर्वर खरीद लेती हैं और उसी का वो ऑनलाइन लिंक दे देता है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, सर क्लियर है आपका आवाज? क्लियर है सर। ठीक है, आ रहा है सर। ओके। तो उसी का वो ऑनलाइन लिंक दे देता है, और ऑनलाइन लिंक में क्या होता है, एक वेब लिंक होता है। उस वेब लिंक को आप क्लिक करते हैं और उसके साइट पे लॉगिन होते हैं, फिर आप अपना क्रेडेंशियल्स डालते हैं। जैसे ही आप अपना क्रेडेंशियल डालते हैं, आपकी मशीन आपके सामने होती है। तो यूं समझ लो, एक बड़ा सा सर्वर आप अपने छोटे से नोटपैड के हेल्प से भी ओपन कर सकते हो। तो सर वहां पर भी VMware यूज करते हैं क्या? सर दुनिया में ऐसे ऐसे और भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, लेकिन VMware सबसे बड़ा है, ठीक है? जैसे इसी में साइट्रिक्स आता है, साइट्रिक्स ज़ेनएप, उसका भी जम के यूज होता है। ये दोनों एक दूसरे के राइवल हैं प्रोफेशनली ना सर? प्रोफेशनली, ठीक है? तो साइट्रिक्स ज़ेनएप और इधर VMware, लेकिन कहा जाता है VMware को फाउंडर है ये, पूरे वर्ल्ड को वर्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट दिया था VMware ने, और आज भी लीड कर रहा है, ठीक है? नाउ अभी जस्ट जब आप VMware डाउनलोड कर लेंगे, तो समझ रहे हैं, उसको खरीद लीजिएगा, ठीक है ना? और उसके बाद आप उसको रन कराइएगा। रन कराने के बाद, इंस्टॉल करने के बाद, वो एप्लीकेशन ऐसा ही ओपन होगा। सॉरी, कुछ ऐसा, ठीक है? बिल्कुल इनिशियल विंडो होगा आपका। उस इनिशियल विंडो में आपके सामने में ये सब कुछ नहीं होगा। ये तो मैंने बनाया हुआ है, तो इधर आ रहा। तो आपने क्या करना है, आपने नई मशीन बनानी है कि मुझे चाहिए? तो चलिए एक नई मशीन बनाते हैं, ठीक है ऑनलाइन स्टूडेंट? यस सर। सर। हाँ, यहीं पे एक चीज मैं और ऐड करता हूं। जैसे एक बच्चे ने अच्छा क्वेश्चन पूछा कि आखिर इसका यूज क्या है वर्चुअलाइजेशन का। तो आज का पूरा वर्ल्ड वर्चुअलाइजेशन पे है, और आने वाले टाइम में तो आज जान ही रहे हो कि हमारे अच्छे से अच्छे लैपटॉप भी बिना हार्ड डिस्क के होने वाले हैं, छोटा सा स्टोरेज होगा, हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं हमें। तो सब कुछ हम लोग सब वर्चुअल पे चले जाएंगे। लेकिन करेंटली हम कैसे यूज करेंगे? क्या ये सेफ होगा सर? हाँ हाँ, सेफ होगा, उसके लिए SLA साइन होगा। ओके सर। जैसे सिंपल सा एक लाइन, छोटा सी लाइन में आंसर कर देता हूं। कल तक हम लोग
पासबुक प्रिंट करा करके ही संतुष्ट होते थे कि हमारे अकाउंट में पैसा है। और आज के डेट में हम में से हर आदमी अपने अकाउंट का डिटेल ना जाने कितने कंपनियों को दे के रखा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सेफ है। इस सेफ में भी सेंध है। तो सेंध है, उसको समझने के बावजूद भी हम लोग इस काम को कर रहे हैं। यानी चलो, लाख यूजर में से अगर 10 यूजर के अकाउंट को हैक भी कर लिया गया तो क्या कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वो चलता है। आने वाले टाइम में धीरे धीरे सब सेफ हो जाएगा। ठीक है, खैर, अब हम लोग इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म का कैसे यूज करें। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म को यूज करेंगे आप, जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़ रहे हो लिनक्स। मान लो अमित सर ने आपको बोला कि बच्चों अब जो है लिनक्स पढ़ेंगे, सो लिनक्स इंस्टॉल कर लो। अब आपके लिए मजबूरी, आप क्या करोगे, अब विंडोज 7, 10, विस्टा जो भी आपने रखा है वो सारी चीजें हटा करके अब आप उस पर उबंटू डालोगे या लिनक्स डालोगे या फिर अपनी मशीन को डुअल बूट करोगे। ठीक है, अब दूसरे टीचर आते हैं, कहते हैं देखो भैया मैं विंडोज 10 नहीं विंडोज 8 पे काम करता हूं, तो अब 8 डालो। सारी चीजें छोड़ दो, तुमको अपनी होस्ट मशीन पे जो भी रखना है वो रखो, तो अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग। अब बच्चे देखो बहुत तेजी से मूव कर रहे हैं 11 के तरफ, आप 11 डाल दो। ठीक है, आपके सिलेबस में 10 है, 15 है, 20 है, डजंट मैटर। और वर्चुअल प्लेटफॉर्म का यूज करो, मल्टीपल मशीन्स बना के रखो, जितने प्रैक्टिकल्स करने करो और जितना दिल करे उतना यूज करो सिस्टम को। सिस्टम करप्ट हो गया, कॉपी पेस्ट करो, नई सिस्टम तैयार। तो हम स्टूडेंट्स के लिए तो समझ लो कि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, क्या बोलेंगे उसको, ग्रेस है। ग्रेस ऑफ VMware या वर्चुअलाइजेशन। ग्रेस ऑफ गॉड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बोन। हाँ ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट अ न्यू मशीन। ठीक है, आप लोग करना, आपके पास में सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, 7 होगा, 10 होगा, विस्टा होगा, कोई भी बनाना लाइक दिस। नाउ आई हैव क्लिक्ड ऑन इट। सर VMware ही बना रहे हैं तो विंडोज 11 का बना दीजिए। हैं? VMware ही बना रहे हैं तो मतलब विंडोज 11 का बना दीजिए। मेरे को थोड़ा सा ये दे दो ऑपरेटिंग सिस्टम, अभी मैंने डाउनलोड नहीं किया है। एक्चुअली ISO तो नहीं मिलेगा, डायरेक्टली अपडेट मिल जाएगा। नहीं, लेकिन ISO मिल रहा सर है। ऐसा कर दीजिए ना, विंडोज 10 ISO है इंस्टॉल मेरे कर पास। लीजिए। सुनो बच्चे, बच्चे मैं वर्चुअल बताने जा रहा हूं आपको मशीन बनाना। ठीक है, OS मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है, दुनिया का कोई भी OS इंस्टॉल करो। और यहाँ पे OS के फीचर क्या है पहले ये तो देख लो। 11 इंस्टॉल करें, 9 इंस्टॉल करें या 0 इंस्टॉल करें। नाउ कस्टम सेटिंग, नेक्स्ट। ठीक है, 16 हम यूज कर रहे हैं। ये आपका VMware 128 GB तक मेमोरी को सपोर्ट कर सकता है अगर आपके मेन मशीन में है तो। ये मैक्सिमम सपोर्ट है इसका। ये मैक्सिमम मेन मशीन के 32 प्रोसेसर्स को सपोर्ट कर सकता है, जबकि ये क्लाइंट सॉफ्टवेयर है। एंड 10 नेटवर्क अडेप्टर्स को सपोर्ट कर सकता है। जैसे मेरी मशीन में अगर आप चेक करेंगे तो नेटवर्क अडेप्टर्स बहुत सारे बन गए हैं। ठीक है, ये देखो 2 नेटवर्क अडेप्टर आ गए VMware के तरफ से। फाइन, बढ़िया है। यस सर। 8 TB तक हार्ड डिस्क सपोर्ट कर सकता है स्टोरेज, एंड 8 GB शेयर्ड ग्राफिक्स ये सपोर्ट कर सकता है। फाइन, चलो कर आते हैं, हमें तो बस 1-2 GB ही यूज करना है। नेक्स्ट, अब ये पूछता है बताओ ऑपरेटिंग सिस्टम इस आप जो मशीन तैयार कर रहे हो उस पर कैसे इंस्टॉल करोगे। तो मैंने क्लिक किया हुआ है पहले से ही कि मैं बाद में करूंगा, सोचूंगा, मेरे पहले मशीन तो खरीद लूं फिर मैं OS के बारे में सोचूंगा कैसा डालना है। चलो, अब बोल रहा है बताओ माइक्रोसॉफ्ट का OS डालना है, लिनक्स का डालना है कि VMware का कोई सर्वर डालना है, या खुद समझ में नहीं आ रहा था अदर डालना है। इसीलिए मैंने कहा
कि 7, 8, 10, 0 कुछ भी इंस्टॉल करो, पहले मशीन तो बन जाए। अब माइक्रोसॉफ्ट में भी ढेर सारे ऑप्शन दे दिया इसने, इतने सारे अभी तक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम यहां सपोर्टेड है। कहां तक? विंडोज 10 तक। ठीक है, अब मान लो विंडोज 10 तक सपोर्टेड है सर, अब 11 आ गया या 15 आ गया, उसका क्या करें? अगर सॉल्यूशन ना मिले तो अदर सेलेक्ट कर लो, अदर में इंस्टॉल कर लो, वो भी सपोर्ट करेगा ये। लेकिन फिलहाल जो लिस्टेड है उसके अकॉर्डिंग हम ज्यादा से ज्यादा विंडोज 10 कर सकते हैं। बाकी तो पुराने वो विंडोज 3.1 तक चला गया है, एमई भी इंस्टॉल कर रहा है, 98 भी फाइन। चलो विंडोज 10 ले लिया, कोई भी ले लो, फाइन। अब ये कहता है कि ये आपका डेटा जो है वो इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाएगा, तो आप इस पर्टिकुलर डायरेक्टरी में नहीं डाल करके किसी और डायरेक्टरी में डाल लो, जिससे आपकी मशीन सेपरेट रहे, जैसे मैंने बना के रखी है। ठीक है, ठहरो, थोड़ा सा मैं बैक आ रहा हूं, मेरे पास अभी फिलहाल 7 का ओएस है, मैं 7 ले रहा हूं। मैं इसकी डायरेक्टरी चेंज कर रहा हूं, मैंने सारे मशीन्स बना के रखे हैं अलग। D drive, VM machines. Now in these VM machines, virtual machine. Fine. I'm just going to create a new directory. Windows 7 पहले से मेरा ऑलरेडी एक है, इसलिए इसका नाम 2। फाइन, ओके। नाउ डिफॉल्ट लोकेशन वो सी ड्राइव पकड़ लेता है, और सी ड्राइव को फुल करना खतरनाक है, इसलिए मैंने इसको डी ड्राइव में अपने एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में रख लिया इस मशीन को। नाउ नेक्स्ट, एक प्रोसेसर काफी है, 7 मशीन है, मेमोरी 1 GB दे रहा हूं, मेरी मशीन में 8 GB रैम है। ठीक है, 1 GB तो 2 GB ऑलरेडी सर्वर को दिया हुआ है, 1 GB इसको। खैर यूज उतना ही होता है जितनी मशीन ऑन हो। आप 50 मशीन बना के रखो, रैम आपका फ्री रहेगा, लेकिन जब मशीन्स ऑन हो जाएंगी तो रैम यूटिलाइजेशन बढ़ जाएगा। अब ये है नेटवर्क सेटिंग। नेटवर्क सेटिंग में आप लोग ऑलरेडी नेट पढ़ा चुका हूं, आप लोगों को समझते होंगे नेट क्या करता है। फिलहाल के लिए ब्रिज में क्या होता है कि अगर आप अपने वर्चुअल मशीन को अपने नेटवर्क के थाउजेंड्स ऑफ मशीन के साथ भी कम्युनिकेट कराना चाहते हैं तो ये करेगा। नेट में सिर्फ और सिर्फ अपने होस्ट मशीन के नेटवर्क को शेयर करके अपने ऊपर ले लेगा, यानी इंटरनेट की सर्विस। जैसे अभी मैं अपनी मशीन पे, होस्ट मशीन पे इंटरनेट चला रहा हूं, तो मेरे वर्चुअल मशीन पे भी चलेगा। देन होस्ट ओनली, होस्ट ओनली में सिर्फ वर्चुअल मशीन्स आपस में कम्युनिकेट करेंगे, बाहर के नेटवर्क से कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, डू नॉट यूज नेटवर्क कनेक्शन, ये तो करना नहीं, फिलहाल नेट ओनली रहने देता हूं। नेक्स्ट, नेट में मींस जो हमारे कंप्यूटर पे जो सर्विस आ रही है उसी को वो नेटिंग के थ्रू शेयर करके अपने ऊपर यूज करेगा। इसका जी हार्ड डिस्क बाय डिफॉल्ट ले रहा है, इसके पिछले वाले विंडो में बस के बारे में था, लेने दो। क्रिएट अ न्यू वर्चुअल डिस्क, VMDK बनाएगा ये, जैसे विंडोज ओरिजिनल मशीन पे आपका वर्चुअल डिस्क बनता है, लेकिन उसका नाम होता है VHD, और यहां पे जो बनेगा वो होगा VMDK। 60 GB बाय डिफॉल्ट स्पेस ले रहा है, स्पेस चाहे जितना भी आप देना चाहते हो दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क तब पड़ेगा जब आप यूज करना शुरू करोगे। तो मैंने इसको 180 GB दे दिया, 180 GB की हार्ड डिस्क लगा दो, सिंगल एज अ सिंगल फाइल स्टोर कीजिए, कॉपी पेस्ट करना आसान होता है। नाउ दिस विंडोज 7 VMDK डिस्क बन रही है, फाइन, फिनिश। हमारी मशीन तैयार होगी, लेकिन सिर्फ हार्डवेयर तैयार हुआ है। इस तरीके से आप भी बना लीजिएगा, और बनाने के बाद आपके पास जो भी ओएस हो, बनाने के बाद आप क्या करेंगे कि यहां पे ये जो विंडो आ जाए तो इसके CD DVD में जाएंगे,
और यहाँ पे यूज आईएसओ इमेज, जो भी आपको आईएसओ इमेज चाहिए वो लीजिएगा और यहाँ से ब्राउज करके उस इमेज को जहां भी आपने पेन ड्राइव में रखा हो, कंप्यूटर में रखा हो, सेलेक्ट कर लाइएगा। जैसे मैंने रखा हुआ है, मुझे अगर सेलेक्ट करना है तो मैं क्या करूंगा, अपने डी ड्राइव में जाऊंगा, ये मेरा विंडोज 7 का ओएस है, आईओएस इमेज है, ओपन कर लिए, आगे ना ओके। इतना करने के बाद जैसे ही आप इस पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन पे क्लिक करेंगे तो आपकी मशीन इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। गेटिंग? अब इस मेथड से आपको 7, 8, विस्टा, 10, विंडोज सर्वर 2003, 2016, 2012 सारे इंस्टॉल हो सकते हैं। जैसे आप 7 इंस्टॉल करते हैं वैसे ही सारे इंस्टॉल होते हैं। उसके बाद इन मशीन्स को, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले मशीन हमने ऑन किया, सर्वर का देखा, उसी तरीके से यूज कर सकते हैं। क्लियर है? यस सर। अब बात आती है कि पहले सर एक बार हम करके देखें, तो ये आप लोग कीजिएगा, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे पूछूंगा कितने लोगों को सक्सेस मिला, कितने को नहीं, और नहीं तो फिर एक मशीन इंस्टॉल करके दिखाऊंगा। सारे सेम सेम, ठीक है। वैसे सर्वर इंस्टॉलेशन मुझे बताना है। तो फाइल कहाँ मिलेगा सर? आईएसओ फाइल माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे। ओके सर, थैंक यू। वहीं से डाउनलोड कर लीजिए। आपको ज्यादा से ज्यादा एक लॉगिन आईडी क्रिएट करवाएगा और कुछ नहीं। जैसे मुझे भी सर्वर मिला है तो 180 डेज के लिए मिला है, उसमें से ऑलमोस्ट अप्रोक्स 40-45 डेज मेरा निकल चुका। कुछ दिन और चलेगा, फिर करप्ट कर जाएगा, कोई बात नहीं, फिर बना लेंगे दूसरी मशीन। ठीक है। फाइल कितना मेमोरी ऑक्युपाई करता है सर आईएसओ फाइल? डिपेंड करता है आईएसओ कौन सा है। हाँ, 3 GB से लेकर के अभी जैसे मेरा जो आईएसओ है वो तकरीबन, मैंने जो डाउनलोड किया हुआ है वो तकरीबन 5 GB का है। यस सर। सर्वर वाला 6.3 या 4 GB का होगा। ठीक है। घर पे तो नहीं हो पाएगा सर, डेटा नहीं होगी। नहीं कोई बात नहीं, एक दिन का पावर डाल देना, या 7 डेज का, या फिर ठीक है। चलो फिर ओके सर। ओके। नाउ अभी आप लोगों की अगली क्लास भी है ना? सस्पेंड है सर। सस्पेंड है, सस्पेंड। ठीक है। तो अटेंडेंस मार्क ये देखो। एक्चुअली आप दोनों जन को पढ़ने से मतलब है नहीं। ये क्या है सर? कोई बात नहीं, क्या कीजिएगा, ये सोसाइटी है, इसमें हर तरह के लोग होते हैं, वांटेड एंड अनवांटेड। हाँ बोलिए बाबू। हम बोलो। वो इंस्टॉल किए ना सर VMware, हाँ तो उसको जब हम किए तो वो दिखा रहा है ना सर, योर इवैल्यूएशन पीरियड इन 30 डेज। अब बात सही है, आपका इवैल्यूएशन पीरियड 30 डेज। रुको 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 रुको, ठहरो ठहरो।